मैं विनय कुमार सिंह, ग्राम महगांव, थाना संदेश, जिला भोजपुर, आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं और नए वर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को समर्पित है। बाहर जब भी हम लोगों की बातचीत होती है और किसी से नया परिचय होता है और हम जब कहते हैं कि हम बिहार के हैं, तो बड़े कुटिल मुस्कान के साथ वो बोलते हैं, अच्छा आप लालू जी की धरती से हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही होता है कि बिहार के सब लोग मस्खरे हैं, एक जोकर की तरह व्यवहार करते हैं। उनका हमें यह कहना है कि बिहार लालू जी की ही धरती नहीं है। बिहार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, जिसने यूनानी शासक सेल्यूकस को यहां से मार भगाया था। बिहार सम्राट अशोक की धरती है, जिनका आध्यात्मिक, राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता करीब करीब पूरे विश्व में फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को जो गरिमा प्रदान की, शायद ही किसी शासक ने किसी धर्म को इतनी गरिमा प्रदान की हो। हमारे यहां चाणक्य जैसे रणनीतिकार भी पैदा हुए, जिनकी आज भी तूती बोलती है। 1857 का वह बूढ़ा शेर बाबू कुंवर सिंह को विश्व कैसे भूल सकता है, जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी भी पराजित नहीं हुए। ब्रिटिशों पर उन्होंने हमेशा विजय प्राप्त की। हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम देश के राष्ट्रपति भी पैदा हुए। हमारे यहाँ संपूर्ण क्रांति के विधाता श्री जयप्रकाश नारायण भी पैदा हुए। हमारे यहाँ वह धरती है जहां खुदीराम बोस ने अपनी आहुति दी थी इस देश की स्वतंत्रता के लिए। एक छोटा खुदीराम बोस ने क्रांतिकारियों को वह रास्ता दिखलाया था। वह युवा, वह एक शिशु क्रांतिकारी बिहार की धरती पर ही अपना जौहर दिखलाया। इसका मतलब यह है कि हम पिछड़े जरूर हैं, लेकिन हम पस्त नहीं हुए हैं। हम लड़खड़ा जरूर रहे हैं, लेकिन हम गिरे नहीं हैं। हमें आगे बढ़ने की लालसा, आगे बढ़ने की उत्कंठा और वह हिम्मत अभी बाकी है। अगर भारत को विश्व शक्ति बनना है तो बिहार को आगे बढ़ना ही होगा। और बिहार में परिवर्तन के इस आगाज के लिए केवल हम ही बेचैन नहीं हैं। लाखों बिहारी बिहार को, उसकी बीती हुई गरिमा को, उस बीते हुए अतीत के सौंदर्य और गौरव को लौटाने के लिए उतने ही कटिबद्ध हैं। हमें एक मंच मिलना चाहिए। किसी राजनेता ने कहा था कि बिहार के डीएनए में जातिवाद है। हो सकता है हमें जातिवाद हो, लेकिन सभी राजनेताओं को यह जानना जरूरी है कि बिहार के लोगों में जितना डीएनए में जातिवाद है, उतना ही उनको अपने परिवार से जुड़ने की लालसा भी है। अगर संयुक्त परिवार का कोई लेस मात्र इस भारत देश में बचा हुआ है तो वह बिहार में है। बिहार के मजदूर, बिहार के किसान सारे देश में फैले हुए हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि इस भारत के निर्माण में, इस नए भारत के निर्माण में बिहार के मजदूरों का योगदान उतना ही याद किया जाएगा जितना सम्राट अशोक को भारत के इतिहास में याद किया जाता है। अगर भारत के पुल, भारत की सड़कें, भारत की बड़ी बड़ी इमारतें, भारत की ये सरकार और यहाँ की खेती में अगर किसी का खून पसीना लगा हुआ है तो बिहारी मजदूरों का लगा हुआ है। हमारी महत्ता मजदूर बनने से कम नहीं होती और भविष्य में हम जरूर दिखाएंगे कि भारत को अगर कोई महाशक्ति बना सकता है तो ये बिहार के मजदूर और किसान ही बना सकते हैं। और इस परिवर्तन के आगाज की मैं आवाज देता हूं। विचार ही क्रांति पैदा करते हैं। मैं एक वैचारिक क्रांति के लिए प्रयास कर रहा हूं और यह वैचारिक क्रांति का प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार में बदलाव नहीं आता। जैसे हम अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं। एक मजदूर लद्दाख और कन्याकुमारी जाकर हर महीने अपने परिवार को पैसा भेजता है ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके।
वो समृद्ध हो सके, उसके बच्चे पढ़ सकें, उसके भाई भतीजे फूफा फूआ मौसा मौसी सब के कल्याण के लिए वह कार्य करता है। उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, उसमें अति परमार्थ की भावना है। एक बिहारी एक सच्चे धर्म को, एक सच्ची भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। हम अपनी संस्कृति, पुरानी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाते हैं अपने परिवार के लिए बलिदान देकर, अपने राज्य के लिए बलिदान देकर, अपने समाज के लिए बलिदान देकर। यह राजनीतिक बदलाव का प्रयास विचार के द्वारा मैं हमेशा करता रहूंगा और आज से हर एक नियमित अंतराल पर आप लोगों से मैं वाद संवाद करता रहूंगा, आपके समक्ष में आऊंगा और हम लोग यह प्रयत्न करेंगे कि बिहार में वह वैचारिक क्रांति आए जिसकी बहुत जरूरत है। और बदलाव राजनीति के द्वारा नहीं आ सकता, क्योंकि राजनीतिज्ञों को तो चुनाव जीतने की मजबूरी होती है। इसलिए हर आम बिहारियों को, बिहार के हर सपूतों को आगे बढ़कर बिहार में बदलाव के लिए प्रयास करना होगा। जय बिहार, जय हिंद।